let's get some beautiful proverbs. As you know that nowadays we are learning the series of proverbs, and part 1 and part 2 I have already introduced, and today we are going to get part 3 of proverb series. So among those, first one is to live in Rome and fight with the Pope. To live in Rome and fight with the Pope, that means पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर अच्छा नहीं। यानी ये वही बात हो गई कि आप जिस घर में रह रहे हो उसी के मालिक से झगड़ा कर रहे हो, राइट? या फिर जिस आप देश में रह रहे हो वहां के राजा से झगड़ा कर रहे हो, या फिर जिस राज्य में आप रह रहे हो उस राज्य के जो ऑनर है, यानी जो उस राज्य का जो मुखिया है, आप उससे कन्फ्लिक्शन कर रहे हो, टकराव कर रहे हो, तो आप उससे टकराव करके नहीं रह सकते। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर अच्छा नहीं, भारत में रहकर मोदी जी से बैर अच्छा नहीं, यूपी में रहकर योगी जी से बैर अच्छा नहीं, और झारखंड में रहकर हेमंत सोरेन से बैर अच्छा नहीं। दैट मीन्स टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन बफेलोज फाइट क्रॉप सफर। व्हेन बफेलोज फाइट क्रॉप सफर का मतलब होता है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है मतलब क्या होता है कि भले आपने क्राइम ना किया हो, बट आपके जो दोस्त हैं वो क्रिमिनल्स हैं, और इनकेस अगर वो फंसते हैं कभी तो योर नेम ऑल्सो बी ट्रैप्ड। तो अगर तो कहने का मतलब यही है कि गलत लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। दैट्स व्हाई ऑल पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइज देयर चिल्ड्रन कि डोंट मेक बैड फ्रेंड्स या डोंट मेक फ्रेंडशिप विद बैड पीपल। क्यों? क्योंकि उनकी दोस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो फंसेंगे तो तुम्हें फंसा देंगे। तो इससे प्रभाव उठाया गया है कि when buffaloes fight, crops suffer. The next one is two of a trade seldom agree. Two of a trade seldom agree का क्या मतलब होता है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मयान मीन्स जिसमें हम तलवार रखते हैं। मतलब ये प्रोवर्ब का मतलब ये होता है कि एक एरिया में दो डॉन नहीं रह सकते, एक फैमिली में दो बॉसी नेचर की इंसान नहीं रह सकते, एक स्कूल में दो प्रिंसिपल नहीं रह सकते या दो हेडमास्टर नहीं रह सकते। तो इसे वर्ड उठाया गया है कि, या ये प्रभाव उठाया गया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दैट मीन्स टू ऑफ अ ट्रेड seldom agree. The next one is light reflects light. अगर आप शीशे में ऐसे टॉर्च मारोगे ना तो लाइट आपके आंखों में पड़ जाएगी। कभी जो ड्रेसिंग टेबल के जो शीशा होता है, ये नॉर्मल मिरर भी होता है, अब उसमें ऐसे टॉर्च मारना तो वो आपके आंख में रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो प्रभाव है वही आउट किया गया है कि कर भला देन हो भला, यानी अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। दैट मीन्स लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। एंड द नेक्स्ट वन इज माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब क्या होता है? जिसकी लाठी उसी की भैंस। लोग आजकल राइजिंग सन को प्रणाम करते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि जो दबंग है, जो मजबूत लोग हैं, लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, राइट? कमजोर लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते। तो कहावत ही है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसके पास अधिकार है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, दुनिया उसकी मुट्ठी में, राइट? प्रभाव है ये इसी सिचुएशन से उठाया गया है कि माइट इज राइट, दैट मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड लर्निंग these beautiful proverbs, and trust me, these proverbs will bring immense change, great change in your speaking. So I would like to suggest you bring these proverbs in your speaking, in your writing as quickly as possible. And stay tuned, stay in touch with me. I will keep bringing for you this type of significant and flawless proverbs. So goodbye. See you in my next video. Goodbye.